हालांकि ये एक वॉल्केनिक रिएक्शन होने वाली है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी 84.9, लगभग हम 100 डिग्री पे पहुंचने वाले हैं। आज हम एक नहीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि तीसरा है चेंज इन स्टेट और इसका अगला है चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको लास्ट रिएक्शन तो याद होगी, कौन सी वाली? इवोल्यूशन ऑफ गैस। जहां पे गैस इवॉल्व हुई थी वहां पे आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सेम रिएक्शन में दोबारा परफॉर्म करने वाला हूं, वो आ जाएगी अंडर चेंज इन स्टेट। और चेंज इन टेम्परेचर भी वो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है, यानी कि टेम्परेचर राइज होगा। तो हम ये रिएक्शन देखने वाले हैं, और डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन टेम्परेचर को भी हम इसी रिएक्शन के बदौलत समझेंगे। तो देखते हैं वीडियो में। इवोल्यूशन ऑफ गैस तो आप सभी को याद होगा। आज हम समझते हैं कि क्या वो स्टेट भी चेंज करती है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने NaOH का सॉल्यूशन, इसमें मैं मिलाने वाला हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉयल आप देख सकते हो पहले सॉलिड होती है, इसको जब हम इसमें मिलाएंगे तो देखते हैं कि क्या ये सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो समझते हैं बच्चों, इसको मैं एक एक करके इसमें डाल दूँ, है ना। आप देख सकते हो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है आप सभी को पता है कि ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। आप देख सकते हो जो सॉलिड एल्यूमिनियम था वो इसमें एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये रिएक्शन कैरेक्टराइज है स्टेट के चेंज होने के लिए। आप समझते हैं बच्चों चेंज इन टेम्परेचर नाम की कैरेक्टरिस्टिक को। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है, एक है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आपको याद होगा जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन के साथ ही उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको आज हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप पहले से ही समझ चुके हो। सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और टेम्परेचर राइज होता है उस सॉल्यूशन का। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो या हीट प्रोड्यूस हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर में आपको याद होगा कि जब भी एसिटिक एसिड की बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हालांकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस को हम इवोल्यूशन ऑफ गैस वाले कॉन्सेप्ट में भी रख सकते हैं, बट आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर कैसे कम होगा। देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब सेम रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, क्या ये रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर में भी कैरेक्टराइज हो सकती है या नहीं। तो देखते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि एसिड या बेस को जब हम डाइल्यूट करते हैं, यानी कि इनका डाइल्यूशन होता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि हीट इवॉल्व होती है। तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूं ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसका एक नॉर्मल टेम्परेचर की रीडिंग लेंगे। इसके बाद जब मैं इसमें एल्यूमिनियम मिलाऊंगा तो हम देखेंगे कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या नहीं। ठीक है, तो एक रीडिंग लेते हैं हम इसकी नॉर्मल। हालांकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला होगा। आप बाहर की रीडिंग देख लो, इसकी क्या है 31.6। जब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा और इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूं, थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देख सकते हो इसकी रीडिंग बढ़ गई है, 37 के आसपास हो चुकी है और ये आगे बढ़ने वाला है। टेम्परेचर 40 डिग्री हो चुकी है बच्चों इसकी रीडिंग। तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि जब भी बेस को पानी में मिक्स किया जाता है या एसिड को पानी में मिक्स किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आप देख सकते हो इसकी रीडिंग बढ़ते जा रही है, 42 पहुंच चुकी है। अब क्या होगा जब हम इसमें एल्यूमिनियम की फॉइल को मिक्स करेंगे, क्या टेम्परेचर और बढ़ेगा या नहीं, ये हमें देखना है। इसकी अभी की रीडिंग है 43, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर एल्यूमिनियम मिक्स करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर बढ़ता है या नहीं। बस इतना एल्यूमिनियम। अब हम इसकी रीडिंग को देखना है बच्चों कि क्या ये टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं। लास्ट रीडिंग इसकी 43, इसको मिक्स होने के बाद देखते हैं कि इसकी फाइनल रीडिंग क्या आती है। 45 पहुंच चुका है, 47।
हालांकि इसको टच करके या देख के भी बताया जा सकता है कि इसका टेम्परेचर पक्का बढ़ रहा है। आप देखो 51 पॉइंट कुछ पहुंच चुका है। क्या ये और इंक्रीज होगा? अभी भी एल्यूमिनियम बची हुई है, आप देख सकते हो। और ये जो गैस प्रोड्यूस हुई है आप जानते हो कि क्या है, ये 56 पहुंच चुका है बच्चों। ये रिएक्शन और फास्ट हो गया, थोड़ा सा इसको मैं अपने फेस से रोल देता हूं। मुझे पसीना आ रहा है। 69.4 ओह माय गॉड, 75 ध्यान से देखो, इसको और स्लो लगा। हां मेरे फेस से पता चल गया आप सबको। 76.9 84.9 लगभग हम 100 डिग्री पे पहुंचने वाले हैं। कमेंट में बताना कि क्या ये 100 तक टच करेगा या नहीं। अब ये कम हो चुका है ना, 85, 87.5, 88, 89, 90। तो आप देख सकते हो इसने 90 टच किया था। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें टेम्परेचर कम होगा, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। अब हम समझने वाले बच्चों इस वीडियो की लास्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। मैंने इसमें ले लिया है विनेगर। विनेगर का पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर में मेजर कर लेता हूं और आपको उसकी रीडिंग दिखा देता हूं। अगर मैं इसको इसके अंदर डालूं तो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो पहले थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आप देखना इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 27, 28, 29, 30। तो आप देख सकते हो विनेगर का नॉर्मल टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है, लगभग 32, 33 तक जाएगा। फिर हम इसमें मिलाने वाले हैं बेकिंग सोडा और फिर हम देखते हैं कि क्या इसका टेम्परेचर कम होता है या नहीं। ठीक है, हाँ तो ये लगभग 32.3 या 5 की समथिंग पहुंच चुका है। ठीक है, इतना काफी है, इससे हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कम हो रहा है या नहीं। अब मैं इसमें मिलाने वाला हूं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को इसमें मिक्स करते हैं। हालांकि ये एक वॉल्केनिक रिएक्शन होने वाली है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और आप देख सकते हो कि ये, आप इसके टेम्परेचर को देखो, क्या टेम्परेचर कम हो रहा है या नहीं। ध्यान से देखो, 32 तक गया था, 29.9, फिर 30 है अभी भी। इसमें सारा पाउडर तो निकल गया, 30 पे पहुंचे भाई, 29.5। हालांकि विनेगर एक वीक एसिड होता है, इस वजह से हो सकता है इसका टेम्परेचर उतना डाउन नहीं जा रहा। हमें ये ओरिजिनल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, तब आप टेम्परेचर चेंज देख सकते हो। इसमें देखो आप ये 28 तक पहुंच चुका है। इसका टेम्परेचर मैक्सिमम भी गया था 32 और ये 28, यानी कि 3 से 4 डिग्री ही कम हुआ। तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा और देखता हूं। और हाँ, इसकी जो फाइनल रीडिंग है वो 28.5 आ रही है। टेम्परेचर कम तो हुआ है बट इतना कम नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। 28.3 इसकी लास्ट रीडिंग है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर के एक्सपेरिमेंट को और उसके कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में। तो बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।